का समय लूंगा आपसे। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लिखने वाले, कुछ सुनाने वाले, कुछ गाने वाले, कुछ कविता पोएट्री सब कुछ करते हैं, पर एक चीज आप देखेंगे कि मैं हूँ हास्य रस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है ना। किसी को कोई समस्या हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो रिचार्ज उससे कराती है, बात किसी और से, अलग अलग टाइप की समस्या हो सकती है, इसकी कोई फिक्स नहीं है, बहुत अलग अलग समस्या हो सकती है। और मेरी जो समस्या इस समय, मैं भी एक समस्या से बहुत पीड़ित हूँ। मेरी जो समस्या, मेरा बढ़ता हुआ पेट। हाँ, एक तो मेरी हाइट 6 फीट की, ऊपर से वजन हो गया 100 किलो का। अब इसका टेंशन कहाँ का आता है? घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है, घर से निकलता हूं तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूं तो मेरा सेठ दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूं मिलने प्रेमिका से तो हम दोनों के पीछे मेरा ये पेट दिक्कत देता है। तकलीफ है। अच्छा, इस पेट को लेकर के कई बार घर में मेरी बीवी से झगड़ा हो जाता है, फोकट का ज्ञान देते। एक दिन ऐसे झाड़ू लगाते लगाते आई, फोकट का ज्ञान देने लगी। बोले शिव तुम जिम जाया करो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा पेट कितना निकल गया। मैंने कहा पेट तो तेरा भी निकल रहा है। बोले मैं तो माँ बनने वाला हूँ। मैंने कहा मैं भी माँ बनने वाला हूँ। क्या तकलीफ है? अच्छा, इस बढ़ते हुए पेट का जो इंदौर में हम सब क्या है, चटोर है, क्या है, मतलब इंदौर में जो चीज खाने को मिलेगी इतनी कहीं दूसरे शहरों में नहीं मिलेगी। और इस पेट को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है छप्पन और सराफा का। अब इस बढ़ते हुए पेट से संबंधित मैंने एक कविता लिखी, 2 मिनट का समय लूंगा, उस कविता को सुनिएगा और वो कविता से रिलेट करिएगा। यहाँ पे ऐसा कोई लग नहीं रहा मेरे जैसा, सब ठीक है, सुनिएगा, एक कविता सुना। अब इस बढ़ते हुए पेट से मुझे क्या क्या समस्या होती है और मेरे जैसे दूसरे भाइयों को क्या क्या तकलीफ होती है, सुनिएगा। कि ये मेरे प्यारे सगे पेट, ये मेरे प्यारे सगे पेट, तो मेरी थोड़ी सी बात मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार। कि खुद रहा भूखा पर तुझे कभी भूखा नहीं रखा, और किसी भी मौसम में मैंने तुझे सूखा नहीं रखा। कचौरी, समोसा और आलू बड़ा भी खूब खिलाया तुझे, छाछ, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी खूब पिलाया तुझे। अरे मूंग का हलवा, दूध का कलाकंद और सांची का श्रीखंड दिया, गन्ने का जूस, बादाम का शेक और जल में जीरा डालकर पिया। अरे तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, जरूरत से ज्यादा तेरा मान रखा रे मैंने। पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया। देख तेरे बढ़ते हुए आकार ने मेरा क्या हाल किया। और मेरा बेटा भी मुझे कुछ भी खाने से रोकता है, और पापा पापा बहुत मोटे लगते हुए कहकर बार बार टोकता है। और ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं, ढीले ढाले जींस भी अब मेरे फंसने लगे हैं। मोटा मोटा कहकर लोग सांप की तरह डसने लगे हैं। और अब पंक्तियां सुनिएगा कि जिस पंक्ति की वजह से, जिस दर्द की वजह से, जिस तकलीफ की वजह से इस कविता ने जन्म लिया, अगर मेरा दर्द आप लोगों को समझ में आ जाए, ताली वही बजाना जिसको मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा समझ में आ जाए। कि धीरे मोटा मोटा कहकर लोग सांप की तरह डसने लगे हैं, और पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तोड़ रहा है। पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तोड़ रहा है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरी मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार। तो ये तकलीफें होती है भाई साहब। अभी मैंने काफी लोगों को सुना, बहुत अच्छा सुना है आपने, मेरे ख्याल से सभी शुरुआती दौर में है, और इतना अच्छा सुना है कि यकीनन मैं 2-3 मुक्तक आपको सुनाता हूँ। और अधिकतर लोगों ने प्यार मोहब्बत पे सुना है, कुछ नहीं होता है, सब फोकट की बात है। मैंने खुद में 6 लड़कियों से सच्चा प्यार करके देखा, हाँ, तब जाके पता चला कि सच्चा प्यार कुछ भी नहीं है, सब फोकट की बात है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या रहता हूँ, उज्जैन रोड पर एक कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है। अब उस गार्डन में क्या हुआ कि एक लड़का लड़की बैठे हो आपस में बात कर रहे थे। वो लड़के ने वो लड़की को प्रपोज किया, तो वो लड़की ने बोला तुम मुझसे प्यार करते, तो मेरे बारे में कोई 4 पंक्तियां सुनी। अब उनकी जो बातें हुई, मैं वो पेड़ के पीछे छुप के सुन रहा था। अब उनकी जो बातें हुई, वो बातें मैंने सिर्फ इन 4 पंक्तियों में सुनेगा। वो लड़का वो लड़की को क्या कहता, किस तरह से उसकी प्रशंसा करता, सुनेगा कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश
लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन। बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस लगती हो। ये उसकी प्रशंसा करी साहब। अच्छा, हम बहुत सारे हमारे सब भाई लोग बैठे हैं। अभी हमने देखा होगा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक नारा दिया था कि इस देश का जो युवा है वो इस भारत का भविष्य है। इस देश का युवा अगर अपने मन में ठान ले तो वो जो चाहे वो पा कर सकता है। वो अगर किसी भी चीज को पाने के लिए अगर अंतिम समय तक अगर वो प्रयत्न करेगा तो वो जो चाहे वो पा सकता है। पर वैसा समय बदल गया। अब आज का युवा अपनी कोशिशें कहां कर रहा है वो सुनिएगा। आज का लड़का क्या कर रहा है सुनिएगा कि मोहब्बत में पड़े लड़के भले ही मात खाते हैं, कभी गुस्सा कभी गाली कभी ये लात खाते हैं, मगर फिर भी किसी लड़की से ना ये हार माने हैं। चौथी पंक्ति पे तालियां सिर्फ वही बजाएंगे जिनको लगता है कि हाँ मैंने उनके मन की बात कही, ठीक है, तो वरना नहीं की तो मत बजेगा। कि मोहब्बत में पड़े लड़के भले ही मात खाते हैं, कभी गुस्सा कभी गाली कभी ये लात खाते हैं, मगर फिर भी किसी लड़की से ना ये हार माने हैं। मना कर एक ना एक दिन लिपस्टिक चाट जाते हैं। चलिए, समय की अपनी सीमा है, पर मेरी एक इच्छा है। अरे सीमा अपनी नहीं है, सीमा मेरी एक इच्छा है। पापा मम्मी की बेटियां बैठी हुई है, मैं एक कविता से जोड़ना चाहता हूँ। आपने देखा बिल्कुल आप गंभीर था, आपने कोई हो गया अपना एक संदेश है। क्योंकि देखो हम अगर मंच पर आए और अपनी कविता से कोई संदेश नहीं जाता तो फिर वो कविता नहीं होती। सुनिए कि कुछ सालों पहले एक घटना घटित होती है दिल्ली में। श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े होते हैं। उस श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े होते, मैंने एक कविता लिखी। वो कविता सुनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे बेटियों की उपस्थिति है। मैं किसी धर्म के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बिल्कुल जो चीज होती है वो लिखता हूँ। सुनिएगा, अब वो जो घटना घटी जब उस 35 टुकड़े हो उस श्रद्धा को, तो उस घटना ने मेरे इस कविता में जो जन्म लिया, उस कविता में मैंने क्या लिखा सुनिएगा कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा। खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, आंखों में आए आंसू और मन मेरा बोल उठा कि क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने वो झूठे आफ्ताब पर। कुछ तो सोचा होता तूने क्या गुजरेगी तेरे बाप पर, और एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था। हिमांशु भैया, जब यह घटना घटित होती तो पेपर में मैंने पढ़ा था कि जब उसके पिता को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो लड़की उसके पिता को ये जवाब देती है कि पापा मैं 18 साल से बड़ी हो गई हूँ और मैं मेरा अच्छा भला सब जानती हूँ। उसने उसके पिता की बात नहीं मानी। तब जाके पढ़ता हूँ कि एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, तेरे पिता ने तुझे बार बार चेताया था। काश तूने पिता की वो बात मान ली होती, या फिर तूने वो झूठे आफ्ताब की नियत पहचान ली होती। प्यार के नाम पर वो तुझसे खेल रहा था, या यूं समझो कि वो तुझे जबरदस्ती झेल रहा था। प्यार में डूबे को झूठे मुखड़े नहीं दिखते। श्रद्धा, तूने पिता का कहा माना होता तो आज तेरे 35 टुकड़े नहीं देखते। आज तेरे 35 टुकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।